नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड के राजनीतिक और सामाजिक चेतना के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक शिबू सोरेन नहीं रहे। झामुमो सुप्रीमो, आदिवासी समाज के मसीहा और झारखंड आंदोलन के शिखर पुरुष का चले जाना न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। यह न केवल एक बेटे का दुख है बल्कि उस प्रदेश का भी जो दिसोम गुरु की संघर्षशील आत्मा में अपनी पहचान खोजता रहा है। शिबू सोरेन का जीवन किसी ऐतिहासिक दस्तावेज से कम नहीं है। एक ऐसी आवाज जो जंगलों से उठी, जिसे धरती और खनिजों की लूट ने विचलित किया और जिसने अपनी पूरी ऊर्जा उस व्यवस्था के खिलाफ लगा दी जो आदिवासी जनजीवन को हाशिए पर डालती रही। झारखंड राज्य का निर्माण जिन अनगिनत बलिदानों का परिणाम था, उनमें शिबू सोरेन की भूमिका भी अग्रणी रही है। उन्होंने न केवल एक आंदोलन खड़ा किया बल्कि उसे नेतृत्व भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना उनके जीवन की सबसे निर्णायक पहल थी। उस दौर में जब आदिवासी समाज अपनी पहचान, जमीन और संस्कृति के लिए लड़ रहा था, शिबू सोरेन ने उसे स्वर दिया। दिसोम गुरु की राजनीतिक यात्रा विरोध से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंची। वे कई बार सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और झारखंड के मुख्यमंत्री भी, लेकिन उनके भीतर का जन नेता सत्ता की परिभाषाओं से कभी बंधा नहीं। उनकी राजनीति का मूल भाव जनता के अधिकारों की रक्षा रहा। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा दलित, आदिवासी, वंचित और शोषित समाज के मुद्दों को संसद से लेकर सड़कों तक पुरजोर तरीके से उठाया। शिबू सोरेन के जीवन में विवादों की भी कमी नहीं रही। उन पर आरोप लगे, मुकदमे चले, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी आम जनता के बीच उनकी जो स्वीकार्यता थी वो कभी कम नहीं हुई, क्योंकि जनता जानती थी कि ये नेता भले ही कानून के जाल में उलझा हो, लेकिन इसकी नीयत और सोच कभी अपने लोगों से बेईमानी नहीं कर सकती। शिबू सोरेन केवल एक नेता नहीं, एक विचार थे। धरती, जल, जंगल, जमीन और आत्मसम्मान की रक्षा का विचार। उनका जाना केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व का अवसान नहीं, एक युग की समाप्ति है। अब झारखंड को उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह व्यक्तिगत शोक से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब उनके लिए एक परीक्षा है। पिता की बनाई राहों को कैसे संभालते हैं, उस विचारधारा को कैसे जीवित रखते हैं, आने वाले दिन में वो इसकी गवाही देंगे।